सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम इंदौर। यार जस्ट अभी मासी के घर से निकले हैं। अभी 0.0 किलोमीटर्स ही है और जाना है हमें 960 किलोमीटर इन 16 आवर। कहाँ पे? करनालेश्वर, यानी अपने करनाल में। सो बॉस, जर्नी लंबी है और कवर जल्द की करनी है क्योंकि वहाँ पहुँच के एक छोटा सा भंडारा भी रखा हुआ है यार, इसीलिए टाइम से पहुँचना है ताकि वहाँ पे भी सेवा कर सके। तो अब देखते हैं आज कहाँ तक चला पाते हैं। वैसे उम्मीद है कि आज सारी रात भी चलाएंगे। अब ये टाइम बताएगा और रोड बताएगी कि कितने क्लियर मिलते हैं। सो गाइस, कोटा यहाँ से दिखा रहा है 332 किलोमीटर और हमने वाया कोटा होते हुए जाना है। कोटा जाएंगे, कोटा से जयपुर जाएंगे, जयपुर से हरियाणा में जाएंगे। तो 332 किलोमीटर तो सिर्फ कोटा है। तो फिलहाल पहुँचते हैं फटाफट कोटा में और कोटा में करते हैं रेस्ट अभी। सो गाइस, अभी हो रहा आशीर्वाद बाबा महाकाल की सवारी का। गजानन महाराज दे रहे हैं आशीर्वाद चापा। तो ये है राजस्थान के हाईवे। एक तरफ की रोड पे सिर्फ भेड़ बकरियां चलेंगी। भाई आप देख रहे हो कहाँ तक चल रही हैं। एक तरफ की सड़क पे सिर्फ यही लोग रहेंगे और हम लोग रोंग साइड में आ जाएंगे। यार हम वहाँ चल रहे थे, हम रोंग साइड में आ गए, इतनी भेड़ बकरियां हैं। सफ़र की बारिश, सफ़र की धूप, सफ़र की हवाएं, सड़क की खामोशी, चहल पहल, अंधेरे की उदासी, रोशनी की आशाएं। सफ़र के बीते हुए दिन जब कभी भी याद होने को आए, ऐ मालिक उससे पहले हम किसी और सफ़र पे आगे बढ़ जाएं। भाई आ चुके हैं टाइसन के लंच के लिए। टाइसन का लंच आई थिंक होने वाला है राजस्थान में। राजस्थान शुरू हो चुका है मेरे ख्याल है ना। हाँ, सोयत पेट्रोलियम लिखा हुआ है ना। सो गाइस, आ चुका है राजस्थान का बॉर्डर। अभी हम हैं मध्य प्रदेश में और यही है लास्ट बॉर्डर। इसके बाद शुरू हो जाता है राजस्थान। अब यहाँ से जितना भी आएगा एरिया वो सब राजस्थान के अंडर में आएगा। सो गाइस, इस समय हम मौजूद हैं सोयत के पास, सोयत राजस्थान। अभी यहाँ पे थोड़ी देर का लिया था ब्रेक क्योंकि सोनू विश्वकर्मा भाई हैं अपने यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, तो उनसे मिलने के लिए थोड़ी देर का ब्रेक लिया। यहाँ पे उनके घर पे गए, चाय वगैरह सब पिया, अच्छे से खातिरदारी हुआ। अब निकलते हैं वापसी करनाल के लिए अपने रूट पे। सो टाइसन भी तैयार है निकलने के लिए। सो गाइस, कोटा वाले रास्ते पे पहला टोल हमें मिला है बीर मंडी टोल। ये बीर मंडी टोल प्लाजा है। यहाँ से अभी 80 किलोमीटर अराउंड है कोटा। तो भाई इसका भी कोई शॉर्टकट आ देगा, गाड़ी वाला इधर से गया, यानी इसका भी कोई शॉर्टकट होगा। सो हमारे टाइसन का कोई टैक्स नहीं लेता। वीआईपी एंट्री होती है इसकी बिल्कुल साइड से। हर हर महादेव। तो भाई ये देखो पीछे लिखा हुआ है आयुष, समझ रहे हो? अपना ही नाम लिखा हुआ है। राजस्थान की गाड़ी है, नाम लिखा हुआ है तुम्हारे भाई का। अच्छा, आयुष नाम है अपना? मेरा भी नाम आयुष है यार। अभी क्या कोटा चल रहा है ना? कोटा, कोटा जिला में आयुष भाई मिले हमें। अपना नाम क्या है? जगदीश मीना जी। जगदीश मीना और आयुष भाई, बहुत बढ़िया यार, अच्छा लगा मिलके। ठीक है, निकलते हैं अभी अपन। हर हर महादेव। इस सफर में नींद ऐसी खो गई, हम ना सोए, रात थक कर सो गई। सो गाइस, इस समय हम चल रहे हैं नेशनल एक्सप्रेस वे 4 पे और ये हमें पहुंचाएगा कोटा से लेके गुड़गांव तक। तो यार इस एक्सप्रेस वे पे बाइक एक्चुअली अलाउड नहीं है। हम यात्रा कर रहे हैं, इसीलिए उनसे रिक्वेस्ट की। इसी रिक्वेस्ट को हमने मुंबई में भी किया था, बट मुंबई में उन्होंने नहीं माना। बट ये राजस्थान वाले थे, बहुत अच्छे बंदे थे यार। इन्होंने ये बात मान ली कि चलो आप बाइक यहाँ से ले जा सकते हो। बट
आगे जहाँ पर पहुँचना है गुड़गांव, जहाँ पे उतरना है, आपको एग्जिट करना है, वहाँ पर आपको खुद ही बात करनी पड़ेगी, वहाँ पर सिचुएशन को खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ से तो हम निकल चुके हैं, अभी 200 किलोमीटर हमें इसी हाईवे पे रहना है। तो यार यहाँ पे दिख रहा है पीकॉक, दिख रहा है आपको पीकॉक जाता हुआ, कितना अच्छा लग रहा है यार। तो फाइनली गाइस 200 किलोमीटर सीधा चलने के बाद अपना एग्जिट आ चुका है कुंडली के लिए। एक्चुअली ये जहाँ पे एग्जिट होगा वहीं से ही केएमपी शुरू हो जाता है 1 किलोमीटर बाद से, सीधा जो कुंडली लेके जाता है कुंडली बॉर्डर तक। तो अब देखते हैं यार वहाँ पे कौन मिलता है, क्या होता है, बात मानते हैं या नहीं मानते हैं, या फिर चालान होता है, ये वहीं जाके पता लगेगा गाइस। तो भाई सुबह से कंटिन्यू 200 किलोमीटर चलने के बाद में अपने ब्रदर मिले रास्ते में, एक जगह रुके थे पानी पीने के लिए। भाई का टैटू देखो, मतलब महादेव के पक्के भक्त हैं, पक्के फैन। टैटू देख लो भाई, और जूम से मैं आपको दिखाता हूँ, रियली हर हर महादेव। सो गाइस टोल टैक्स हो चुका है क्लियर। भाई निकले भोले बाबा के बहुत बड़े भगत, जिन्होंने टैटू बनवा रखा था। तो यार ये तो महादेव की कृपा है, जैसे ही टोल टैक्स ख़त्म हुआ वैसे ही हमारे ये भाई मिल गए, इन्होंने कुछ कहा ही नहीं। वैसे यहाँ पर चालान है और बहुत महंगा चालान है इस हाईवे पर बाइक चलाना, पर भाई ने ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया। बहुत बहुत थैंक यू। अब निकल पड़े हैं आगे करनाल की तरफ, और जैसे ही ये टोल टैक्स ख़त्म होता है वैसे ही केएमपी शुरू हो जाता है। इस समय जो है ये केएमपी चल रहा है, और केएमपी सीधा हमें लेके जाएगा सोनीपत तक, और सोनीपत के बाद तो आपको पता ही है पानीपत और फिर करनाल, और करनाल में होने वाला है धमाकेदार स्वागत। तो बढ़ते हैं करनाल की तरफ। जिस तरीके से आप देख ही रहे हैं करनाल सिर्फ़ और सिर्फ 6 किलोमीटर रह गया है। यार ये जो खुशी है ना, ये खुशी अनमोल है। तो चलते हैं अब और देखते हैं किस तरीके से स्वागत होने वाला है। हर हर महादेव, हर हर महादेव भैया, क्या हाल है बोले। हाँ भाई छोटू लाल और भैया हैं उधर ही पहुंचे रहे होते, अरे उत्ते पेगा। हमारे भाटिया साहब, अभी पूरे ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जा रहा है। तो यार 12 ज्योतिर्लिंग जो है कंप्लीट करके पहुंचे अभी करनाल। कानवीर करण द्वार जो कि करनाल की एंट्री है। अभी करनाल में प्रॉपर तरीके से जो है एंट्री हो चुकी है, मतलब अगर आप दिल्ली की साइड से आते हैं तो ये पहली एंट्री है आपकी जाते हुए। माँ के लिए इससे खूबसूरत पल नहीं कोई हो सकता है। माँ जो अपने बच्चों का स्वागत करती नजर आ रही है इन तस्वीरों में, अपने बच्चों को माला डालती हुई, क्योंकि धरती पर स्वर्ग है, माता और पिता के चरणों में स्वर्ग है। लेकिन आज की तारीख में अगर ऐसे बेटे हो तरीके से अपने पिता का अंतिम सपना पूरा कर ये दोनों बेटे वापिस आज लौटे हैं, जिनका स्वागत उनकी मां कर रही हैं। 4 धाम यात्रा और 12 ज्योतिर्लिंग, जी हाँ, देश के 12 ज्योतिर्लिंग कर आज बेटे लौटे। आपको मैंने ये तस्वीर दिखाई थी 2 मई को, ये बच्चे यहाँ से रवाना हुए थे सेक्टर 7 के कनेश्वर मंदिर से। इन्हें भगवान का आशीर्वाद मिला, भोलेनाथ का आशीर्वाद मिला, और आज निर्जला एकादशी है और बहुत खूबसूरत पल है। आज हर जगह आपने देखा है किस तरीके से लंगर सेवा चल रही है, और इन बच्चों की वापसी पर आज जो है बाहर भंडारे का आयोजन किया गया है। भोलेनाथ का भंडारा बाहर चल रहा है, और बच्चे आप देखिए, ये बड़ा बेटा है अंकित और छोटा बेटा है आयुष। किस तरीके से माँ इनका फूलों से स्वागत, काफी ज्यादा घबराहट थी जब ये बच्चे यहाँ से रवाना हो रहे थे।
3 महीने का बच्चा है अंकित का, नाइजीरिया से स्पेशली अंकित जो है अपने पिता के सपने के लिए इंडिया आए हैं और एक पत्नी और एक माँ के लिए बेहद ही ज्यादा, अगर बोलूं तो इन दोनों की आंखों में आंसू थे क्योंकि बच्चा बहुत छोटा और घर में केवल जिम्मेदारी इन 2 बेटों के ऊपर है और दोनों बेटे अगर इस तरीके से पिता के सपने को पूरा करने का हौसला अगर मन में आए और ये प्रस्ताव अगर माँ के आगे रखे तो माँ को घबराहट होगी क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग मोटरसाइकिल पर जाकर और घर की जिम्मेदारी पूरी करने वाले दोनों बेटे एक साथ, तो उस माँ की रातें कैसे बीती होंगी ये आप भी जानते हैं और मैं भी। क्या कहना चाहेंगे? आज भी आंसू है लेकिन आज कहीं ना कहीं खुशी के हैं। आज खुशी के आज पिछली बार थोड़ा सा टेंशन बहुत ज्यादा थी। पूरा ज्यादा टेंशन थी। मैं पूरा महीना बस यही प्रे करती रही हूँ मेरे बच्चे जिस यात्रा पर गए हैं सुखद यात्रा हो, मंगल में और अपना वापस आएगा। आपको लगता है कि बुजुर्गों की सेवा नहीं की जाती है, वृद्धा आश्रम भरते चले जा रहे हैं और आपका बेटा अपने मम्मी पापा का और आपके पति का स्पेशली सपना पूरा करने नाइजीरिया से लौटा है? ये अपने घर के संस्कार होते हैं, जो इन्होंने पीछे देखा है वही ये करे। इन्होंने जो हमें देखा करते हैं अपने माता पिता के साथ, ये इनके वही संस्कार चलते हैं। बहुत ज्यादा लायक है आपके दोनों बच्चे। किस तरीके से आज अगर दोनों बेटों के लिए आंसू हैं खुशी के? ऊपर वाले की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। ऊपर वाले की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं पत्नी से पूछना चाहूंगी, 3 महीने का बच्चा है, टेंशन हुई होगी बहुत? टेंशन थी बहुत, लेकिन मम्मी भी साथ थे, मम्मी ने पूरा साथ दिया बच्चे को संभालने में। लगा था काफी टफ रहा होगा ये सफर आपके लिए भी? टफ तो बहुत लग रहा था लेकिन निकल गया। मैंने पिछली बार भी यही सवाल पूछा था कि आपके पति ने जब आपके सामने बात रखी कि वो अपने पिता का सपना पूरा करने जाना चाहते हैं और वो भी इस मोटरसाइकिल पर, और 12 ज्योतिर्लिंग जो देश में बहुत कठिन टास्क है, शायद कोई 1 या 2 भी नहीं कर पाता है, 4 धाम यात्रा और 12 ज्योतिर्लिंग, कैसा लगा आज? आज तो मुझे अच्छा लग रहा है, उस टाइम थोड़ा डर लग रहा था लेकिन फिर भी मैंने मोटिवेट किया था। मैंने खुद भी हुई थी और इनको भी मोटिवेट किया था। बिना पत्नी के सहयोग के, क्योंकि 3 महीने का बेटा है और अपने हाथ में अगर बेटा इन्होंने उठाया हुआ है तो नहीं चाहती होंगी कि किसी का बेटा अपने माता पिता की सपने को पूरा ना करे, क्योंकि आगे चलकर इनका बेटा भी ये जो संस्कार माता पिता से लेगा, क्योंकि इनके बेटे को भी अपने माता पिता से ये संस्कार मिले होंगे। दूसरे जो कपल साइड पर है अभी चूड़ा आप देखिए हाथ में, और इतना बड़ा निर्णय इनके पति ने लिया कि अपने पिता का सपना, मुझे लगता है कि आजकल ये एक समाज में बहुत बड़ी बात है, एक मैसेज इस परिवार ने एक समाज में दिया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है आज के समय में ऐसा एग्जाम्पल सेट करना कि चूड़ा हाथ में डाला हुआ है और पति आगे रखता है प्रस्ताव कि मुझे पिता का सपना पूरा करना है। कैसा लगा था उस दिन? अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा जी। घबराहट नहीं हुई? हुई। आयुष क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा। उस दिन जो डिसीजन लिया था मन में घबराहट भी थी, इनको मोटिवेट भी कर रहे थे और खुद भी घबरा रहे थे। बिल्कुल यहाँ से निकले तो उस टाइम यही लगा कि कुछ भी हो जाए कंप्लीट करना है। महादेव का आशीर्वाद था, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आई तो उसी समय दूर हो गई। कोई ना कोई महादेव ने ऐसा बंदा जरूर भेज दिया कि उसी समय वो प्रॉब्लम दूर कर दी उन्होंने, और फाइनली आज सभी कुछ कंप्लीट करके महादेव के आशीर्वाद से यहाँ पहुंचे हैं। एक भंडारा रखा हुआ है यहाँ पे। जो कर्म हम आज करेंगे वही हमें मिलेगा। आज इनके बच्चों ने ये किया है, कल ये पीढ़ी ये देखेगी तो यही सीखेगी। ये बहुत ज्यादा चलता है। अब अंकित से मैं बात करूंगी। अंकित, सफर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किन किन कठिनाइयों को आपने फेस किया? सफर के बारे में तो मैं बाद में बोलूंगा, पहले थैंक्स आपका करता हूँ, आप दोबारा कवरेज के लिए आए जी। सेकंड थैंक्स सभी का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। फैमिली से सबसे पहले फैमिली का सपोर्ट है कि हाँ, मम्मी के लिए, वाइफ के लिए, सभी के लिए मतलब थोड़ा टफ था कि हाँ ये करना कोई इजी टास्क नहीं है। एक बार फिर सोच लो, 2 बार 3 बार सोच लो, लेकिन ये है ना कि अगर आप किसी भी चीज को अगर ठान लेंगे हाँ मुझे करना है तो वो इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हो। बस आपका क्या है, गोल आपने चेंज नहीं करना है। रास्ते बेशक 10 बदलो, यहाँ से जाओ या वहां से जाओ, पर गोल एक ही रहना चाहिए कि आपको वो एम करना ही है। बाकी हाँ, रास्ते में मतलब अभी ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि करनाल से बिलोंग नहीं करते, बट उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। कुछ जगह में एक गूगल लोकेशन देता है कि हमें इस रोड से जाना है, पर पता लगता है कि वहाँ पे रोड पे काम चल रहा है, वो एरिया ही बंद है। या कुछ एक्सप्रेस वे पे गूगल हमें लेके जाता है मैप के अकॉर्डिंग कि यहाँ भी इधर से जाएंगे तो शॉर्टेस्ट रूट है, फास्टेस्ट रूट है, लेकिन वहाँ जाके पता लगता है कि वहाँ पे बाइक ही अलाउड नहीं है जाना उस सड़क पे। तो फिर कोई ना कोई सपोर्ट करता है कि भैया काम करो, यहाँ से जाओ वहाँ से जाओ, किस रात का रास्ता ये सेफ नहीं है, या ये कोई फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे कुछ ट्राइब्स एरिया है, तो यहाँ पे जरा मतलब बाइक से थोड़ा सेफ नहीं है। तो उन सभी का थैंक्स है। वो वीडियो शायद देख पाएंगे नहीं देख पाए, लेकिन मैं ये लिंक उनको जरूर दूंगा क्योंकि नंबर है उन सभी के मेरे पास। सब लोगों ने मतलब बाइक की भी तारीफ की, यार हरियाणा से इतनी दूर तक आए हो, 6000 किलोमीटर 8000 किलोमीटर चला के, ये कोई छोटा टास्क नहीं। और हाँ, प्रोफेशनल आप राइडर भी नहीं हो। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप एक प्रोफेशनल राइडर हो तो चलता है, बट राइडर हम नहीं है, कोई यूट्यूबर हम नहीं है, लेकिन फिर भी चलो एक ड्रीम पूरा करना था जो कि आज हो गया। 2-3 साल से काफ़ी प्लानिंग की है बैकएंड पे,
शेयर मैंने तब तक किसी करने की थी कि ठीक है, जब थोड़ा आगे हो जाएंगे तभी किसी को बताएंगे, क्योंकि प्लानिंग करने से मतलब तभी जब एक्सिक्यूट होने का टाइम आ जाए, उससे पहले रिवील करना कोई फायदा नहीं। मैक्सिमम बाइक एक दिन में कितनी चला पाए, क्योंकि आप राइडर नहीं है, कितने घंटे कॉन्टिन्यूसली बाइक चलाई आप? मैडम हमारा टास्क रहता था सुबह 6 बजे, मतलब होटल हमने छोड़ देना है, या जहाँ भी हम रुके, कोई फ्रेंड्स के पास भी रुके तो 6 बजे हमने मैक्सिमम छोड़ना है, क्योंकि सुबह 6 से 10 में जितना आप कवर कर सकते हो वो आपका एक बूस्टर होता है। आप बोल लेकर चले थे। हाँ, क्योंकि 6 से 10 में क्या है, सूरज नहीं होता, उसमें जितना आप खींच लो उतना बढ़िया है। बाद में जब सूरज शुरू होगा, सूरज निकलेगा, तो उसके बाद में वही है, आधा घंटा चलाओ, 1 घंटा चलाओ, फिर कहीं 15 मिनट के लिए पानी पीना है, ग्लूकोज पीना है। आपके भाई ने पूरा सहयोग दिया, आपके पिता के ड्रीम, देखिए पिता उनके भी हैं, लेकिन आप दोनों की जोड़ी हिट हो चुकी है। क्या अपने भाई के सहयोग को बोल पाएंगे कुछ? मैं तो मतलब पूरा उसको साथ दूंगा। देखो, आपको टू बी फ्रैंक सच बताऊंगा तो मैक्सिमम बाइक उसी ने चलाई है, मैंने नहीं चलाई। मैं तो पीछे बैठा हूँ, रियली बोलूंगा, जो है फैक्ट है। बी ऑनेस्ट, बी ट्रांसपेरेंट। बाइक उसी ने चलाई है, मतलब 11,000 किलोमीटर हमने सफर किया, तो 11,000 में से 10,000 उसने चलाया होगा, सिर्फ 1,000 किलोमीटर ही मैंने चलाई है। तो इस ड्रीम को पूरा करने में, हाँ ड्रीम ठीक है, फादर का था तो दोनों के लिए इक्वल ही है, तो सपोर्ट उसका ज्यादा था उसमें। मैं तो सैल्यूट करूंगी मैं इन दोनों भाइयों को। एक बोल रहा है दूसरे का सहयोग, दूसरा बोल रहा है पहले का सहयोग, लेकिन बहुत अच्छी चीज है कि अपने पिता के सपने को पूरा कर दोनों भाई बिल्कुल ठीक ठाक वापस लौट चुके हैं। एक का 3 महीने का बच्चा और एक के शादी के कुछ महीने हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखाने के पीछे कारण सिर्फ इतना है कि एक एग्जाम्पल है, अगर कोई अच्छी चीज दिखाई जाए तो उसे आप भी साझा करें। तस्वीरों को सभी के सभी व्हाट्सएप और फेसबुक में साझा करें। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज, रचना तलवार के माध्यम से सीधी तस्वीरें।